यील्ड। देखते हैं यील्ड क्या होता है और हमारे लिए यील्ड क्या करेगा। सॉरी, क्लास 3। ठीक, लास्ट टॉपिक है आज का यील्ड। चलते हैं इंप्लीमेंट करते हैं। जिसने भी जावा स्क्रिप्ट की वर्कशॉप्स करी हुई हैं या वीडियोस देख लिए हैं उसको वैसे भी मालूम होगा कि यील्ड क्या है और क्या करेगा। हमने जनरेटर फंक्शंस पढ़े थे लास्ट में। ठीक, जनरेटर फंक्शन क्या करता है, जैसे आप लूप वगैरह चलाते हैं तो अगर आपको बेसिकली अपने लिए कुछ जनरेटर फंक्शन बनाना है, आप चाहते हैं कि मैं जब जब नेक्स्ट करूं तो अगली वैल्यू आ जाए, जब मैं नेक्स्ट करूं तो अगले स्टूडेंट को ईमेल चला जाए, जब मैं नेक्स्ट करूं तो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी या पर्टिकुलर काम आपने रखा है कि ये काम हो जाए। तो जब भी कोई चीज आपको सीक्वेंस में करनी है और आप अपनी एक सीक्वेंस बनाना चाहते हैं उस टाइम पे जनरेटर फंक्शन आपकी हेल्प करेगा। और जनरेटर फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए यील्ड हमारी मदद करता है। ठीक, द यील्ड कीवर्ड इज यूज्ड टू पॉज एंड रिज्यूम अ जनरेटर फंक्शन। जनरेटर फंक्शन को पॉज और रिज्यूम करने में हमारी मदद करता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक जनरेटर फंक्शन अभी बनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और उसमें यील्ड का इस्तेमाल देखेंगे। लिख देता हूं द YIELD। वैसे कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे लेकिन फिर भी चलिए ऐसे लिख देता हूं YIELD। यील्ड कीवर्ड यूज टू, क्यों यूज हो रहा है, पॉज एंड रिज्यूम, पॉज एंड रिज्यूम द जनरेटर फंक्शन। जनरेटर फंक्शन, आइटरेटर, ये सब हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं। तब हम देखते हैं कि जनरेटर फंक्शन कैसे बनाएंगे। जनरेटर फंक्शन की सबसे बड़ी पहचान होती है उसके ऊपर एक एस्ट्रिक्स लगा होता है। तो जब भी कोई इंटरव्यू में पूछे या कहीं पे आपको यह एस्ट्रिक्स दिखे फंक्शन के ऊपर, समझ जाइएगा कि जनरेटर फंक्शन है। हमने बनाया जनरेटर फंक्शन गेट नम, कुछ भी बना लेते गेट नम। हम इसमें कोई नंबर पास कर देते हैं और वहां तक के नंबर प्रिंट कर लेते हैं, सीक्वेंस प्रिंट कर लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है इंडेक्स भेज देना हमको। इसने कहा ठीक है इंडेक्स भेज देंगे हम आपको। मान लीजिए ये 0 भेज देगा, हम 0 से लेकर के कोई एक मैक्स इंडेक्स रखेंगे कि वहां तक का प्रिंट करते चले जाएंगे। तो हमने कहा एक वाइल लूप चलाई इसमें, अभी वाइल लूप चलाई। ठीक, हमने कहा जब तक इंडेक्स छोटी हो, मान लेते हैं 5 से, जब तक इंडेक्स छोटी हो 5 से, तो क्या करना है, इंडेक्स प्लस प्लस इंडेक्स को बढ़ा दो। और क्या करना है, तो अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं 2 मिनट के लिए आपके लिए। मैं यहां से ये हटा रहा हूं और यहां पे मैं ऐसे कंसोल डॉट लॉग और इंडेक्स को प्रिंट कर दे रहा हूं। ठीक, अब यहां पे मैं कॉल कर रहा हूं इसको गेट नम को। ठीक, गेट नम को, और इसमें मैं 0 भेज रहा हूं। कॉल करते हैं, देखते हैं इसको कॉल करने से क्या फर्क पड़ता है। हमने कहा नोड, क्या हुआ, ये कॉल हुआ होगा, 0 गया होगा, तो 1 से लेकर के 4 तक के नंबर प्रिंट हो गए। मतलब इंडेक्स 0 थी, 0 प्रिंट किया, बढ़ा दिया, फिर लूप चली, 2 प्रिंट किया, बढ़ा दिया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, सॉरी 4 तक प्रिंट किया, 5 पे ब्रेक हो गई, काम खत्म हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ आपका कंट्रोल नहीं था, बस एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, प्रिंटिंग हुई और खत्म। आपकी मर्जी से नेक्स्ट 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 प्रिंटिंग नहीं हुई है। अब क्या करूंगा कि मैं इसको जनरेटर फंक्शन में तब्दील कर दूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा एस्ट्रिक। अब आपको पता है कि फंक्शन में से अगर मैं एक बार रिटर्न कर दूं तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, समझिएगा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, रिटर्न इंडेक्स, तो क्या होगा, रिटर्न, और मैं यहाँ पे गेट नम को कॉल कर रहा हूं और यहाँ पर लिख दूं, मान लीजिए मैं लेट IT इज इक्वल टू गेट नम और 0 भेज रहा हूं, और मैं IT को यहाँ नीचे प्रिंट कर दे रहा हूं कंसोल डॉट लॉग IT। तो क्या होगा, अगर फंक्शन पढ़ा है आपने तो आपको अंदाजा होगा कि जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होता है, अंदर पहुंचते हैं,
जब भी उसने कुछ रिटर्न कर दिया तो बात खत्म, फंक्शन की कॉलिंग वहीं ओवर हो गई। उसने रिटर्न किया तो पहले इंडेक्स 0 तो 0 पे रिटर्न कर दिया, यहाँ पे ये 0 पे हमारे पास ये आईटी आ गया। अब हम इस आईटी को 10,000 बार भी प्रिंट कर दें फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहेगा। ठीक, तो कंसोल लॉग और आईटी दोनों केस आपने देख लिया। जनरेटर फंक्शन क्या करेगा, वो ये इंडेक्स हमारी रोक हमको रिटर्न भी कर देगा और फंक्शन का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, फिर आप कहेंगे नेक्स्ट, तो अगर अगली इंडेक्स बची हुई है तो फिर वो चलेगा, एक बार पॉज होगा वहां पे और फिर अगली इंडेक्स को हमें रिटर्न करेगा। तो ये काम कौन करता है जनरेटर फंक्शन में, और मदद किससे मिलती है, यील्ड से। किससे, YIELD, यील्ड। आप कहेंगे भैया इंडेक्स को यील्ड कर दो, तो क्या करेगा, वो इंडेक्स आपको रिटर्न भी कर देगा, साथ में एक और डेटा भेजता है, बताता है कि अभी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, तो इंडेक्स भी भेजेगा और कंप्लीशन स्टेटस भी बताएगा जनरेटर फंक्शन का, और पॉज करके रखेगा, कंप्लीट नहीं होने देगा। ठीक, चलिए देखते हैं कि अब आईटी में क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक, तो मैं अभी पहले इसको चला रहा हूं और देखते हैं कि आईटी में क्या आया है। कह रहा ऑब्जेक्ट आया है जनरेटर फंक्शन, यानी कि जनरेटर फंक्शन का ऑब्जेक्ट है आईटी। तो ये क्या है, दरअसल ये आइटरेटर बोल सकते हैं जनरेटर फंक्शन के लिए। दरअसल आइटरेटर और जनरेटर में डिफरेंस है, वो एकदम जावास्क्रिप्ट की क्लास रेफर करना है आपको। ठीक, तो फील आएगा आइटरेटर वाला ही कि हम आइटरेट कर रहे हैं, बस जनरेटर थोड़ा लो लेवल पर है, आइटरेटर हाई लेवल पर है। तो ठीक, तो सीक्वेंस जनरेट करेगा, तो ये जनरेटर है हमारे लिए, ये भी क्या है, जनरेटर है हमारे लिए। कभी मैं धोखे से आइटरेटर बोल दूं तो आप ये मत सोचेगा कि आइटरेटर हो गया, नहीं, माइनर डिफरेंस है, बहुत माइनर सा। ठीक, तो ये हमारे लिए जनरेटर है। क्या करेगा, अब अगली वैल्यू जनरेट करनी है, अब हमें देखना है ना कि हम ये नेक्स्ट को कैसे रिटर्न करा के लाके और कैसे प्रिंट करेंगे। अब हमें इसको बताना है कि भैया हमको बताओ, तो जब आपको अगली वैल्यू चाहिए तो इसके पास नेक्स्ट है, आप इस पे नेक्स्ट को कॉल कर दीजिए। दो चीजें रिटर्न करेगा, एक तो स्टेटस बता देगा आपको, ठीक, कि क्या है, डन हो गया है, जैसे कि डन फॉल्स है, यानी अभी डन नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बचा है आगे। और वैल्यू दे देगा, पहली वैल्यू 0 है। अगर मैं इसको ऐसे ही कॉल करूं एक बार और, 2 बार, 3 बार, तो देखिए क्या हो रहा है। पहली वैल्यू 0 है, फॉल्स, कंप्लीट नहीं हुआ, 1 फॉल्स, 2 फॉल्स, 3 फॉल्स, और कॉल कर, फिर कॉल किया मैंने, क्या हुआ, अब 4 फॉल्स, अभी भी डन नहीं हुआ है, लेकिन हमें पता है कि लूप कंप्लीट हो चुकी है, अब 4 के आगे इसके पास कोई नंबर नहीं है। अगर मैंने 5वीं बार कॉल किया तो क्या होगा, तो देखिए 4 तक तो ये फॉल्स था, 5वीं इसके पास वैल्यू नहीं, इसने का कंप्लीट हो गया। तो अगर इसको आप एक लूप के अंदर सेट करना चाहें तो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ इंडेक्स यील्ड करा रहे हो सकता है, यहाँ पे आप कुछ फंक्शनैलिटी लिखें कि भैया इस लड़के को मेल चला जाए और मेल का जो स्टेटस है हमें वो रिटर्न करो। एक एक लड़के को ये ईमेल करेगा और हर ईमेल का स्टेटस कि भैया गया या फेल हो गया, गया या फेल हो गया, सब आपको रिटर्न करेगा नेक्स्ट कर करके। अब अगर आपको इसको वैल्यू को प्रिंट कराना है तो ये एक ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे आइए, इसके आगे लिख दीजिए डॉट वैल्यू, सबके आगे लिख दीजिए डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू। अगर आपको लास्ट में ये कहीं स्टेटस जानना है कि भैया डन हुआ कि नहीं, तो डॉट डन ऑब्जेक्ट है, इस पे आप चेक लगा सकते हैं, चला लीजिए। 0 से लेके 4 तक का नंबर पॉज कर करके दे रहा है, एक एक बार रुक जा रहा है, जब आप अगली बार कॉल कर रहे हैं नेक्स्ट, फिर अगला नंबर, और जब तक डन ना हो जाए। आखिर में इसने आपको डन मतलब ट्रू दे दिया, तो यानी कि आप इस पे कंडीशन भी लगा सकते हैं। ये जनरेटर फंक्शन है और ये यील्ड ही है जो हमें इसको इम्प्लीमेंट करने में पूरी की पूरी हमारी मदद कर रहा है। होपफुली आपको यील्ड समझ में आ गया होगा।